अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक लाज़मी बाब चहारम में हदीस की दीनी हैसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, हदीस वही इलाही से क्या मुराद है? जवाब, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई वही का वो हिस्सा है जिस पर खुद कुरान ने गवाही दी है। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, बल्कि वो तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती है। सवाल नंबर 2, हदीस मुबारका की शरई हैसियत क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह ताला की अतात है, इससे क्या मुराद है? जवाब, हदीस का दर्जा कुरान के बाद दूसरा है। कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता। इरशाद बारी ताला है सूरत निसा। तर्जुमा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, उसने दर हकीकत अल्लाह ही की अतात की। सवाल नंबर 3, हिफाजत हदीस पर नोट लिखें। जवाब, हदीस नबवी शरई अहकामात की तशरीह और कुरानी आयात की तफसीर बयान करती है। इसमें एतकादी और अमली तफसीलात होती हैं, इसलिए सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हों ने अपने दौर में जैसे कुरान पाक को याद करने और लिखने का एहतमाम फरमाया, ऐसे ही अहादीस को याद करने और लिखने का एहतमाम फरमाया। सवाल नंबर 4, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत का तर्जुमा लिखें। जवाब, और तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दें उसे ले लो और जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सवाल नंबर 5, हदीस की दीनी हैसियत पर मुख्तसर नोट लिखें या हिज्जियत हदीस पर 4 दलाइल लिखें। जवाब, नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुदूसी सिफ़ात में हर मोमिन के लिए उसवा हसना है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा सब पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात से वाबस्ता है। नंबर 4, अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए हदीस जानना ज़रूरी है। सवाल नंबर 6, तारुफ हदीस पर 4 लाइनें लिखें। जवाब, हदीस का लुग़वी मायनी बातचीत करना, गुफ्तगू करना। दीन की इस्तिलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। मसलन हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी। सवाल नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी से क्या मुराद है? जवाब, कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फ़राइज़ मनसबी का जिक्र किया गया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपे गए हैं। नंबर 1, तलावत आयात। नंबर 2, तज़किया। नंबर 3, तालीम किताब। नंबर 4, तालीम हिकमत। सवाल नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी है, बयान करें। जवाब, कुरान पाक में इरशाद होता है सूरत निसा। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा ना मानेगा और बिल्कुल ही उसके ज़ाब्तों से निकल जाएगा, उसको आग में दाखिल कर देंगे, इस तौर से कि वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। सवाल नंबर 9, हलाल व हराम अहकामात की वजाहत करें। जवाब, कुरान मजीद जिस तरह किसी चीज़ की हिल्लत व हुर्मत बयान करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हिल्लत व हुर्मत अहादीस से वाज़िया होती है। मसलन कुरान मजीद में तहवील किबला का हुक्म है। मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ, जबकि कुरान मजीद में कहीं भी बैतुल मुक़द्दस के किबला होने का जिक्र। सवाल नंबर 10, हिफाजत हदीस के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश खुर्रम रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, फिर इसको याद किया, फिर इसको आगे पहुँचाया जिस तरह के सुना था। आज मैंने आपको हदीस की दीनी हैसियत का ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।